नमस्कार, सबकी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आयुषी जैन आपके साथ। सोचिए, आप गलत के खिलाफ आवाज उठाएं, सरकारी स्कूलों की बदहाल व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए आगे आएं और उसके बदले आपके पिता की जान चली जाए, तो क्या बीतेगी उस बेटे पर। और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या इस घटना के बाद आपके आसपास के लोग फिर से कभी सच बोलने का साहस जुटा पाएंगे? क्या देश में आवाज उठाने की कीमत अपनी जान या अपने परिवार की जान देकर चुकानी होगी? ये ऐसे सवाल हैं जो इस घटना के बाद मन को अंदर से झकझोर रहे हैं। आज बात उस पिता की जिनकी मौत ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कहानी पश्चिम बंगाल के बाकुंडा से सामने आती है। मात्र 25 साल के अब्दुल हफीज सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के स्कूल ठीक करो अभियान से जुड़े वॉलेंटियर के तौर पर 18 जुलाई को वे दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के बाद बंगाल वापस लौटे थे। इसके बाद 13 अगस्त को अब्दुल हफीज अपने गांव के करिसुंडा वेस्ट पारा प्राइमरी स्कूल पहुंचे। उनका मकसद था सरकारी स्कूल की कमियों को रिकॉर्ड करना और उन्हें सामने लाना। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो अपने आप में चिंताजनक है, बेहद डराने वाला है, इतना गंभीर है। दरअसल उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया। विवाद ऐसा बढ़ा कि अब्दुल हफीज के पिता शेख मोहम्मद माफिक पर हमला किया गया और उनके साथ बुरी तरीके से मारपीट की गई। गंभीर रूप से घायल माफिक की इलाज के दौरान 15 अगस्त को मौत हो जाती है। यानी जिस दिन पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा था, उसी दिन 25 साल के अब्दुल हफीज के सिर से उनके पिता का साया उठ गया। एक बेटा अपने पिता को खो चुका है और स्कूल की बदहाली को सामने लाने की कीमत उन्हें अपने पिता की मौत के रूप में चुकानी पड़ी। लेकिन इस परिवार की कहानी सिर्फ दर्द की नहीं है, देशभक्ति और साहस की भी है। परिवार ने मुआवजा लेने से मना किया और अब्दुल हफीज ने अपने पिता के नाम पर स्कूल बनाने की मांग रखी। उन्हें पैसे नहीं चाहिए, उन्हें अपने पिता के नाम पर एक स्कूल चाहिए। एक तरफ बेटे की आंखों में पिता को खोने का दर्द, दूसरी तरफ अब्दुल हफीज की दादी और मृतक शेख मोहम्मद माफिक की मां का रो रो कर बुरा हाल हो रहा। लेकिन इसी दर्द के बीच देशभक्ति का जज्बा भी दिखाई दिया और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाती नजर आई। पहले आप ये वीडियो देखिए। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद अमर बेटा मेरे दी चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जब चले दे जिंदाबाद, जिंदाबाद, जब चले दे जिंदाबाद, जिंदाबाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब ध्यान रखिए, पानी दे दीजिए, थोड़ा पानी दे दो, पानी दे दो। अब्दुल ने भी एक वीडियो साझा किया है जिसमें वे कहते नजर आ रहे हैं कि बीजेपी वालों ने मेरे पिता को मार दिया। आप ये वीडियो भी देखिए। आप लोगों को पता है मेरे पापा मर गए? पता है किस लिए मरा? क्योंकि उनका बेटा स्कूल ठीक करने चला था, गवर्नमेंट स्कूल ठीक करने चला था, मार दिया मेरे पापा को। बीजेपी के लोगों ने मार दिया मेरे पापा को। अभी डेड बॉडी लेना आया हूँ, उनका पोस्टमार्टम होगा। क्या नज़ारा है यार। अब इस मामले में सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका का आरोप है कि हफीज के परिवार को पहले धमकियां मिली थी, लेकिन बंगाल पुलिस ने समय रहते कार्रवाई नहीं की। सीजेपी की ओर से यह भी आरोप लगाया गया है कि दिल्ली से लौटने के बाद स्कूल ठीक करो अभियान से जुड़ने के कारण हफीज को स्थानीय स्तर पर धमकियों का सामना करना पड़ा। पुलिस के मुताबिक मामले में गिरफ्तार आरोपियों को 8 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है, जबकि 2 अन्य आरोपियों की तलाश भी जारी है। हफीज के घर की सुरक्षा के लिए एक पुलिसकर्मी भी तैनात किया गया है। लेकिन यहाँ सरकार और प्रशासन से सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, जब परिवार को कथित तौर पर पहले से धमकियां मिल रही थी तो समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अगर किसी नागरिक को अपने गांव के सरकारी स्कूल की बदहाली दिखाने का अधिकार है तो उस आवाज की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? क्या सरकारी व्यवस्था पर सवाल उठाना इतना बड़ा अपराध है कि पिता की हिंसा तक हो जाएगी, कि पिता की हत्या हो जाएगी? क्या पश्चिम बंगाल में आम नागरिक बिना डर के सरकार और प्रशासन से सवाल नहीं पूछ सकता? और अगर किसी व्यक्ति को सिर्फ इसीलिए निशाना बनाया गया क्योंकि उसने व्यवस्था की कमी को सामने लाया, तो सरकार इस पर क्या कर रही थी? हमला होने से पहले प्रशासन कहां था? धमकी मिलने के बाद कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और इन तमाम सवालों में सबसे बड़ा सवाल, क्या
देश में सच बोलने, सवाल पूछने और व्यवस्था की कमियां सामने लाने की कीमत अब परिवार के किसी सदस्य की जान देकर चुकानी होगी। बेशक अभी अब्दुल के घर के बाहर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं, लेकिन अब इसका क्या अर्थ है? पिता की जान तो चली गई, अब्दुल के सर से पिता का साया तो जा चुका है। अब इस पर आगे क्या कार्रवाई होगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल जुड़े रहिए चैनल सबकी खबर के साथ।